देखो, कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनको देखने के बाद तुम सबसे पहला क्वेश्चन करते हो कि इसको क्यों बनाया ब्रदर वाई। सिद्धांत चतुर्वेदी, जिनको तुमने गली बॉय के अंदर नोटिस किया होगा, काफी फेमस हो गए थे। फिर उसके बाद अनन्या पांडे के ऊपर एक कोट मारा और ज्यादा फेमस हो गए। उनकी एज ए लीड फुल ऑन एक्शन मारामारी से भरी हुई पिक्चर आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई है, युद्रा। और इसको देखने के बाद मैंने फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि क्यों, इसको बनाने की जरूरत क्यों थी। आंसर अगर मैं सोचने आऊं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मेकर्स को एक ऐसे इंसान की कहानी बतानी थी जो बहुत ज्यादा सन की है, एक बार गुस्से में आया तो किसी की नहीं सुनता, 2 मिनट पहले अगर किसी बंदी को किस किया तो उसको भी धक्का मार देगा। मेकिंग मिस्टर संदीप वेरी प्राउड। और एक बार वो कैरेक्टर, नाम भी उसका युद्रा है, ऐसे मोड में चला गया, सनकी वाला एंगर, भले ही कितनी भी मार का उड़ के लड़ेगा जरूर और सामने वाले की बैंड बजा देगा। इतना ज्यादा बॉर्डर लाइन रिडिकुलस मोड पे चला जाता है कि एक बार जब उसको गुंडे मारने आ रहे हैं, उनसे पहले ये खुद को मार के ले रहा है कि देखो तुम मुझे ऐसे मारोगे, मुंह से खून, नाक से खून, यहाँ कट, खुद को ही मार के। और उसके बाद एकदम से रुक के बोलता है अब मेरी बारी, आई बीट योर एस। ये कॉन्सेप्ट सुन के थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूर लग रहा है कि कैसे पिक्चर बनाओगे इसके ऊपर, लेकिन पर बात आती है एग्जीक्यूशन की, इतने स्पेक्टेकुलर फैशन में फेलियर दिखा है क्योंकि 2 चीजें इस मूवी से नहीं हो पाई। सबसे पहला, कुछ ऐसी चीजें जो कि ऑन पेपर रीड करने में या फिर नरेशन के टाइम पे काफी अच्छा लगा होगा कि इसकी कहानी में एक बहुत बड़ा विलेन है जिसको युद्रा ऐसे ऐसे जाके मार देगा, लेकिन जब वही एग्जैक्ट चीज पेपर से स्क्रीन पे ट्रांसलेट करने की बारी आई तो इतना फटाफट और अनरिमार्केबल तरीके से अपने सामने रखा है ना कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे कि इसके ट्रेलर में वो मोमेंट दिखाया था, एक आदमी बोर्ड पे पूछता है कि कौन है बे, क्या चाहता है, और वो गोली मार के बोलता है कि जानना चाहता हूं। मरने से पहले लोग ऐसे बेवकूफी वाले सवाल क्यों पूछते हैं। ये तो रीजन नंबर 1 हो गया कि कुछ अच्छी बातें जो तुमने सोची थी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, और दूसरा बड़ा रीजन कि ऐसे मोमेंट्स कुछ ही थे, उनको साइड में रखने के बाद बाकी पूरी की पूरी पिक्चर, जिस तरीके से इसकी कहानी चलती है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तुमने ऑलरेडी ढेरों बार किसी दूसरी मूवी के अंदर नहीं देखा है। इट्स जस्ट सेम शिट अगेन एंड अगेन। बस एक चीज इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़कर जरूर करी है कि यही जो क्लासिक ट्रोप्स की मैं बात कर रहा हूं कि उसने उसको धोखा दे दिया, ये ट्विस्ट फेंक के मार दिया, वो 2-3 रखने के बदले एकदम ऐसा भर भर के डाले, इतना कि जितना इसके पहले हाफ में होता है उतने में अपने आप एक पिक्चर बन सकती है। यही सेम चीज मूवी के अंदर दिखाया गया रोमांस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तुमने बहुत बार सुना होगा कि एक फलाने मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स थे उनके बीच की केमिस्ट्री एकदम लाजवाब, लेकिन अगर तुमको देखना है कि हीरो हीरोइन के बीच में केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ना के बराबर है तो युद्रा इज अ गुड एग्जांपल। ड्रामेटिक सीन्स जहां पे म्यूजिक और स्लो मोशन लगा के आप थोड़ा बहुत खींच तो लेते हो, लेकिन जैसे ही बात आती है डायलॉग्स की, दोनों ने एक दूसरे से जितनी भी बातें करी हैं पिक्चर के अंदर, कुछ कन्विंस ऐसा फील ही नहीं हुआ कि लवर है। ऊपर से टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट बहुत डिस्टॉर्टेड है इसके अंदर, पता ही नहीं चलता कि भाई कैरेक्टर्स कैसे कैसे छलांगे मार के कहां पहुंच रहे हैं। इंडिया के सबसे बड़े डॉन ने आपको पकड़ रखा है और वो मारना चाहता है, पूरा इंसेंटिव है उसके पास, लेकिन खुद नहीं मारेगा, बाहर चला जाता है, अपने आदमियों को बोलता है कि निपटा देना। अब इसके आगे क्या होगा मुझे बताने की जरूरत है, लेकिन वो कैरेक्टर उसके अड्डे से निकल के दूसरे देश पहुंच जाता है ऐसे डॉन के आदमियों से पहले। क्या वाओ, इतना तो चलता है ना, इंडिया से पुर्तगाली तो गया, इतना तो मतलब सुई। सॉरी रोलांडो फैंस, इट्स टू मच शिट हैपेंस टू क्विकली, और इतने सब के बीच में भी गाने भर दिए, 3 है टोटल जितना मुझे याद है, और हर एक गाने के साथ क्वालिटी थोड़ी बढ़ती है, थोड़ी सी बढ़ती है। पहला वाला बहुत ही खराब है, दूसरा वाला इज और तीसरा वाला इज ओकेइश, लेकिन यही थर्ड वाला ऐसे मोमेंट पे आया कि कहानी की पूरी सीरियसनेस गई चादर मुड़ाने। डॉन के एकदम खास आदमी को जस्ट टपकाया तुमने, वो तिल मिला के पीछे लगा हुआ है तुम्हारे, सब जगह ढूंढ रहा है, यू आर लाइक बीच पे। लेकिन युद्रा मूवी का ट्रेलर देखने के बाद अगर तुम थोड़ा बहुत भी इसके अंदर इंटरेस्टेड थे तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है इसका एक्शन। जो चीजें इसने प्रॉमिस करी थी क्या वो डिलीवर हुई हैं? वेल एक्चुअली इसका सबसे बड़ा हाईलाइट भी वही है। पहली बात तो अच्छे खासे क्वांटिटी में देखने मिलता है, और दूसरी बात जब भी वो एक्शन आ रहा है, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में हाथ मुक्के लात सब चीजें आसपास की चलाई जा रही हैं, दे आर गुड। और मैं कहूंगा कि वही थे जिन्होंने मेरा इंटरेस्ट इस मूवी के अंदर बना के रखा। हर बार तो नहीं, लेकिन काफी टाइम क्या चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, कौन सा कैरेक्टर किसको उठा के कहां पटक रहा है, कैसे मार रहा है, नोटिसेबल है, ध्यान दे रहे हो तो समझ में आ जाएगा, एंड इट फील्स गुड। काफी अच्छा मोमेंटम दिखता है पूरे के पूरे सीक्वेंसेस में, और ओवरऑल एनर्जी लेवल बहुत हाई है, जिसके लिए पूरी की पूरी स्टंट टीम की तारीफ करना तो बनता है। लेकिन सिद्धांत चतुर्वेदी बहुत बार एक्शन मूवीज के अंदर हीरो को सिर्फ खड़ा कर देते हैं और स्लो मोशन में लोग गिर रहे हैं, या फिर अगर एक्टर खुद से कुछ करने भी जा रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज या फिर एनर्जी उस लेवल की नहीं होती कि अपने को कन्विंस कर सके वो खुद मार रहा है लोगों को। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एंड आई विश कि
कि इस मूवी के एक्शन के लिए मैं तुमको रेकमेंड कर पाता, क्योंकि यहाँ तक हिंदी सिनेमा या फिर ओवरऑल इंडियन मूवीज की बात करें तो आजकल जो एकदम हाइपर सुपर स्लो मोशन वाला ट्रेंड चल रहा है उससे ये काफी रिफ्रेशिंग फील देता है। लेकिन उसी एक्शन के आसपास बाकी की जो पिक्चर है इट्स नॉट दैट गुड। एक काफी स्लीक और कूल स्पाई एक्शन थ्रिलर बन सकती थी अगर इनका फोकस होता कि कैसे वो ड्रग कार्टेल के अंदर घुस रहा है और अपना मिशन पूरा कर रहा है। लेकिन उसके बदले युद्धरा ने हमको दिखाया कि देखो बाप का बदला, 2-4 गुंडे लोग ट्विस्ट देते हुए जिन पे तुमने भरोसा किया था वहाँ लड़की को गुंडे उठाने वाले तो उनको जाके बचाना है। सबका मिला के ऐसा हलवा बना दिया जिसको नहीं खाओगे तो ज्यादा बेटर होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम टाटा बाय बाय।